little mouse, 'cause I'm an albatross. हेलो गाइज, आपका अपना ही चैनल एस के दबंग सोनथा में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव का सेट 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विश्व 21 के लिए संभावित है उसका वीडियो का क्या है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें एवं अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन संबंधित रोजगार न्यूज़, रेडियो न्यूज़ तथा कोई भी ई पेपर डाउनलोड करने का प्रोसेस एवं टेक्निकल वीडियो एवं शिक्षा संबंधित समाचार एवं निष्ठा प्रशिक्षण संबंधित भी समाचार आपको यहाँ मिलते रहेगा। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं क्या है वीडियो की और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे मोटिवेशनल स्टेटस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे SNMSU चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से क्या है लिंक को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं एवं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि क्या है, यहाँ है मेरा कोचिंग का नाम SK दबंग ट्यूटोरियल एट सोनथा साइंस क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित उत्तर। तो मैं क्या है 5 सेट बनाऊंगा, 5 सेट साइंस का क्या है ऑब्जेक्टिव और 5 सेट क्या है सब्जेक्टिव बनाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर देखें। और इसमें क्या है कि इतना तो नहीं लेकिन 70% हमको 70% मेरा ये है कि 70% आपको इसी से पूछा जाएगा, मेरा गेज जो है। तो यहाँ हम लोग का क्या है 1 से 48 क्वेश्चन जो पूछता है वही है, उसमें क्या है 148 है क्वेश्चन पूछेगा और इसमें हमको 40 क्या है जवाब देना है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखिए हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पहला क्वेश्चन मेरा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वो किसका होगा, तो ये होगा अवतल। क्या होगा, ये अवतल। सर्च लाइट क्या होगा, परावर्तक सतह कौन होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वस्तु से क्या है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जिससे प्रकाश निकलता है तो उसे हम लोग क्या है आत्मदीप वस्तु, यानी क्या आता है सेल्फ ल्यूमिनेस सब्सटेंस। तो इसका आंसर क्या होगा सी, आत्मदीप वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम लोग जानते हैं और हम लोग जानते भी हैं कि क्या है कोई भी वस्तु को अगर अनंत, जिसका क्या अनंत पर रहेगा वो शायद चाहे लेंस में हो या दर्पण में, तो इसका क्या उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा ए नंबर, यानी फोकस पर बनेगा। और फोकस पर कोई वस्तु रहेगा तो वो क्या बनता है अनंत पर। केस जो 6 केस है प्रतिबिंब बनने का उसी के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लेंस की क्षमता क्या है 10 डायोप्टर है, तो उसका फोकसांतर होगा। एक लेंस की क्षमता कितना क्या 10 डायोप्टर, मैंने P बराबर क्या है 10 डायोप्टर। तो हमको F निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है P बराबर क्या होता है 1/F। तो हमको क्या करना है F निकालना है। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर क्या होगा 1/P। 1/P होगा, 1 क्या होगा P। तो हम लोग क्या करेंगे 1/10, 1/10 हो जाएगा तो कितना होगा 1/10 बराबर अगर हम करेंगे तो कितना होगा 0.1 मीटर। ये मीटर होगा तो इसका आंसर कौन होगा, ये डी नंबर 0.1 मीटर। क्योंकि क्या है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है मीटर ही होता है, मीटर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएम बराबर होता है, पीएम माने पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है। तो इसका क्या है, 4 ऑप्शन है। तो उसमें कौन हैगा, एक पिकोमीटर हम लोग जानते हैं कि एक पिकोमीटर कितना आता है, 10⁻12 मीटर। तो बी इसका क्या होगा आंसर, एक पिकोमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻−12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। अबिंदुकता माने ब्लाइंडनेस, एस्टिग्माटिक, जो क्या है आँख का जो उपचार है, दोष है। दोष में क्या है कि नेत्र दोष जो 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट साइट, लॉन्ग साइट, इसके बाद क्या है तो उसी में क्या है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता में क्या है, अबिंदुकता, तो उसका के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अवतल लेंस भी नहीं, बाइफोकल लेंस वो तो क्या जरा दूरदर्शिता के लिए वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिलेंडरी लेंस यानी बाइफोकल लेंस, वो भी नहीं, सिलेंड्रिकल लेंस होगा। सिलेंडरी लेंस इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। समतुल्य प्रतिरोध का क्या होगा, मान होगा। 5, 10 और 30 ओम के प्रतिरोधों को क्या है, पैरेलल सीरीज में अगर जोड़ दिया जाता है तो उसका क्या होगा, कितना प्रतिरोध होगा समतुल्य। तो हम लोग उसका फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। उसका फार्मूला क्या होता है कि 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R बराबर क्या है, 1/R बराबर 1/ कितना है 5 ओम, जो 1/ क्या है 10 ओम प्लस 1/30 ओम, ये है। तीनों का एलसीएम कितना होगा 30, 5 6 के 30, 6 प्लस 10 या 30, 3 प्लस 1 तो कितना हुआ 6 3 9 1 10, 10/30 ये हुआ। और हम लोग क्या है आर को जब ऊपर उलाट देंगे तो क्या होगा 30/ तो क्या होगा 30/ कितना हो जाएगा, 30/ हो जाएगा 10 बराबर कितना होगा 3 ओम। 3 ओम इसका आंसर होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं वही 3 ओम, ये 3 ओम इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा 3 ओम। 3 ओम इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, चित्रानुसार एमीटर द्वारा पड़ी गई धारा का मान क्या होगा। धारा का मान क्या होगा, तो ये दिया है चित्र अनुसार, इसमें दिया गया है क्या है कि 10.5 प्रतिरोध है, एक 6 वोल्ट का बैटरी है और उसका भी प्रतिरोध कितना है 1.5। तो हम लोग को क्या निकालना है, उसमें धारा का मान क्या निकालना है हम लोग को, I बराबर वाट। तो I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर क्या आता है V/R, हम लोग जानते हैं V बराबर IR, ठीक। तो V, तो हम लोग I निकालने के लिए क्या लिखेंगे, I बराबर V कितना है 10.5 प्लस 1.5 बराबर क्या होगा 12, ये होगा 12, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, I निकालना है तो हम लोग I निकालने के लिए लिख देंगे I बराबर V/R है ना। तो V बराबर क्या है 6 और R अभी हम लोग निकाले 10.5 और 1.2 कितना 12, 6/12 बराबर कितना होगा 1/2, 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये डी नंबर, ये डी नंबर उसका क्या होगा आंसर होगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि चालक बिजली किससे जाता है, एल्युमिनियम, अब्रक, अनिल में कौन पदार्थ में कौन चालक है, चालक है एल्युमिनियम, अब्रक, कांच, चीनी मिट्टी। तो क्या है अब्रक भी नहीं है, कांच भी नहीं है, चीनी मिट्टी में नहीं, कौन है, इसका आंसर क्या होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है इसलिए क्या होगा चालक पदार्थ कौन है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। एक तार को क्या है खींचने पर
लंबाई दुगुना पड़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग ओम के भी नियम से जानते हैं। या अगर हम लोग क्या है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसी पर तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, आर समानुपाती क्या जानते हैं हम लोग, यल। आर समानुपाती हम लोग क्या जानते हैं, यल। तो क्या है, तार की लंबाई अगर क्या हुआ दुगुना कर दिया जाए गुना 2, तो आर भी क्या होगा गुना क्या होगा 2 से गुना हो जाएगा, 2 आर हो गए। क्योंकि क्या अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि दुगुना बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होगा दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना करने के लिए दुगुना वाला कौन आंसर है, ये है 2 गुना, बी नंबर क्या होगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विद्युत मोटर की दिशा है, क्या है, विद्युत मोटर की दिशा आधारित होता है। विद्युत मोटर की दिशा किससे आधारित होता है, तो उसका आंसर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, चुंबक पर विद्युत धारा के प्रवाह आर्मेचर में के घूर्णन पर प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्मेचर के घूर्णन पर। आर्मेचर जिधर से घूमेगा तो क्या होगा उसका क्या होगा, विद्युत मोटर की दिशा उधर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में ये हुआ आवर्त सारणी, क्या हुआ ये है आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में कितने हैं, कितने आवर्त है, ये हुआ आवर्त, ये क्या हुआ आवर्त 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये क्षैतिज वाला क्या आवर्त हुआ, और ये जो खड़ी रेखा है ये क्या वर्ग हुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है 7, इसका आंसर क्या होगा 7 आवर्त है, और क्या है 18 वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो कोयला का किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है, एलपीजी का तो सब लोग एलपीजी करता है, कर जाता है कौन, सीएनजी का नहीं करता है। सीएनजी का उपयोग सिर्फ क्या है गाड़ियों में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अभी हम लोग जो बनाए कि क्या है 2 डायप्टर लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो हम लोग एफ बराबर जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है 1/p। तो 1 क्या है 1/2, 1/2 मतलब क्या हुआ 1/2 अपने हाफ में कितना हुआ 50, तो 50 देखिए यहाँ 50 सेंटीमीटर जो इसका आंसर है यहाँ डी नंबर ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक एक्स्ट्रम का मान क्या होता है, एक एक्स्ट्रम का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं एक एक्स्ट्रम का मान कितना होता है 10⁻10 मीटर, कितना 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 16 नंबर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में क्या हुआ एयर विंड डायनेमो में कितना है पवन का वेग कम से कम क्या कितना होना चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा, इतना तेज हवा होना चाहिए तभी क्या होगा बिजली बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। निम्न में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड ये है डबल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, और क्या है ये है थर्ड बॉन्ड। तो हम लोग को डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन में भी क्या है डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में भी क्या है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन O2 इसमें भी डबल बॉन्ड हुआ। CO2 है तो क्या है CO2 में C बीच में है, ऑक्सीजन इधर है, ये ऑक्सीजन इधर भी है, ये भी डबल बॉन्ड है। हम लोग देखते हैं C2H4, क्या देखते हैं हम लोग C2H4। तो देखो C2H4 एक H इधर एक H इधर, तो कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ तो यहाँ कितना होगा बीच में 3 बॉन्ड हुआ, ठीक है 3 और 1 4, 3 और 4 तो कितना हुआ। इसमें भी क्या हुआ 2 बंद नहीं हुआ, यहाँ कितना हुआ कितना बंद है 3 बंद, ये भी नहीं हुआ। NH4 हम लोग NH4 को भी कर लेते हो तो देख लेते हैं हम लोग हुआ N और H4 1 2 3, और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का 3 है क्या आता है वैलेंसी 3 होता है, तो 3 ही हाथ होगा 3 ही बॉन्ड NH 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 और 4 है और एक हाथ खाली रहेगा, इसीलिए ये क्या होगा ये गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा NH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना है? ओजोन हम लोग जानते हैं, ओजोन क्या होता है? O3, O प्लस क्या है? O O2 मिलके क्या बनता है? O3 मिलता है। तो इसका आंसर होना चाहिए O3। देखते हैं हम लोग। तो कितना है? 3। ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है? रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 बराबर क्या है? SnCl4 में SnCl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 ऑक्सीकारक है, Cl2 अपकारक है। इनमें से क्या है? इनमें से क्या है? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ Cl2 ऑक्सीकारक है। यहाँ जो है Cl2 क्या है? ऑक्सीकारक है। माने Cl2 क्या है? जुड़ता है। जुड़ने के बाद SnCl2 में Cl2 जुड़ के क्या बनाता है? SnCl4। तो इसका आंसर क्या होगा? Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। जिस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो है। आँख का प्रतिबिंब, जैसे कि ये है क्या है? आँख है। तो आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये पीछे वाला भाग। आँख का क्या है? पीछे वाला भाग जो ये है रेटिना, ये रेटिना पर बनता है। तो उसका आंसर होना चाहिए क्या है? रेटिना। क्या होना चाहिए? रेटिना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? दृष्टि पटल, देखने वाला पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटास एलम होता है। पोटास एलम में क्या हुआ? फिटकरी K2SO4 Al2SO4 24H2। ये जो इसका क्या होता है? उसका सूत्र होता है। तो पोटास एलम क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए क्या है? एक द्विक लवण, क्योंकि ये लवण है। अम्ल तो होगा नहीं, मिश्रित लवण हो, साधारण लवण तो होगा नहीं, साधारण तो NaCl है। तो इसका आंसर क्या है? एक द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल मैंने सबसे स्ट्रोंग लवण कौन है? तो इसका आंसर क्या है? NaCl जो हम लोग खाते हैं ये सबसे प्रबल है। CaCl2 जो है ये क्या है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ये तीनों क्या है? कमजोर अम्ल है, वीक अम्ल है, ये है साल्ट है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में गंधीय सूचक कौन नहीं है? गंधीय सूचक में अल्फा फैक्टोरी, मैंने जिसको गंध से पता करेंगे कि हम क्या है? ये अम्ल है कि क्षारीय। तो देखिए हम लोग क्या है? लौंग का तेल, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वनीला, प्याज, लौंग का तेल, ये क्या है? गंधीय सूचक है। लेकिन शकरकंद क्या है? शकरकंद नहीं है। शकरकंद क्या है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? शकरकंद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? शकरकंद। शकरकंद क्या होगा? सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या कितना आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 26, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? अभिक्रियाशील माने मोर रिएक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 18 में जो है आवर्त सारणी में 18 में क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन। क्रियाशील क्या है? घटते क्रम में आता है। तो सबसे ज्यादा क्या आता है? फ्लोरीन आता है। सबसे पहले जो होता है फ्लोरो, क्लोरो, क्या है? ब्रोमो, आयोडो। तो सबसे पहलवान कौन है? फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? समूह 17 के तत्व क्या है? समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? हेलोजन ग्रुप। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है? हेलोजन ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेलोजन ग्रुप। और 18 जो होगा समूह 17 के क्या है? वही हेलोजन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? दहन माने जलने वाला। तो देखते हैं हम लोग क्या है? जल का उबलना, ये भी दहन नहीं है। मोम का पिघलना, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलने से क्या होगा? उससे क्या है? एनर्जी भी निकलेगा, ताप भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा। तो दहन में क्या हुआ? पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 28 नंबर। सिलिका क्या है? सिलिका यानी बालू। बालू में जो रहता है वो मछली टाइप का जो चमकता है वही है सिलिका। तो क्या है? सिलिका क्या है? धातु। धातु तो होगा नहीं। अधातु वो भी नहीं होगा। मिश्र धातु वो भी नहीं होगा।
सही क्या आएगा? उपधातु। सिलिका क्या है? उपधातु है, उसमें धातु का भी गुण होता है और क्या है? अधातु। सिलिका का उपयोग हम लोग क्या है? चिप बनने में कहते हैं। चिप, मेमोरी कार्ड हुआ, पेन ड्राइव जो भी इतना है, इसके बाद मोबाइल का कोड जो होता है उसमें भी क्या कहता है? उपधातु सिलिका का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है 29 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। क्षैतिज कतारू जो अभी हम लोग बताए उससे पहले वाला इसमें कि ये क्षैतिज कतार है। कौन? खड़ी रेखा नहीं, पड़ी रेखा। ये क्षैतिज कतार है और क्या है? ये आवर्त है। तो क्या है? क्षैतिज कतार, क्षैतिज में जमीन कितनी, तो जमीन में कितना है? ये 7। क्षैतिज कतारों की संख्या कितना है? 7, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH में क्या हुआ? शराब, अल्कोहल। अल्कोहल हुआ, ये हुआ अल्कोहल, जैसे कि क्या है? CH3OH। ऐसा जहाँ रहेगा OH के साथ बॉन्ड तो वो क्या हुआ? वो क्या? अल्कोहल ग्रुप यानी शराब ग्रुप हुआ। तो क्या है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, सी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या है? एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या है? तो उसका पहले हम लोग एल्डिहाइड जानते हैं क्या है कि एल्डिहाइड के लिए क्या होगा? लास्ट में जिसके अंत में क्या होगा? कोई भी फार्मूला किसमें? CHO जहाँ रहेगा वही है एल्डिहाइड। तो हम लोग देखते हैं CHO किसमें है? ये पहला वाला ऑप्शन में है, CnH2n+1 CHO। तो क्या है? एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र। तो उसका आंसर क्या आएगा? ये नंबर, CnH2n+1 CHO। ये क्या है? एल्डिहाइड का समान सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में डायलिसिस थैली है। क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है। मैंने डायलिसिस थैली मैंने क्या हुआ कि पेशाब को साफ करने वाला, पेशाब को साफ करने वाला थैली कौन है? तो उससे कौन जुड़ा हुआ रहता है? इनमें से कोई नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो शीत ऊर्जा गड़े है। न्यूरॉन तो क्या है? न्यूरॉन क्या है? दिमाग से है, वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो डायलिसिस की थैली मैंने किडनी से कौन जुड़ा हुआ? नेफ्रॉन। ये होगा इसका आंसर, क्या होगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार को सफेदी करने के लिए हम लोग किसका? चूना का उपयोग करते हैं, चूना जल। तो चूना जल का सूत्र कौन होगा? ये CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये होगा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? CaO+ क्या है? CO2, सॉरी CaO+ क्या करते हैं हम लोग? H2O। पानी जब मिलाते हैं तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और बनता है क्या है? क्या बनेगा ये? CaOH2। ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, तो हम लोग जानते हैं कि कितना है? सी नंबर उसका आंसर होगा, 0.03%। ये उसका होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? क्या है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ में क्या कि जैसे जिया का गाछ में लस्सा चूता है, इसके बाद कटहल के गाछ से सफ़ेद पदार्थ जो निकलता है, तो उसी तरह क्या है? रेजिन, जिसका उपयोग हम लोग क्या है? स्पिरिट पॉलिश के रूप में कहते हैं। वो फर्नीचर हुआ और बहुत चीज़ में उसको क्या है? स्पिरिट पॉलिश भी बोलते हैं। तो वो किसके चीर से निकलता है? तो उसका किससे है? चीर के दरख्त से क्या होता है? वो निकलता है। कौन? रेजिन निकलता है किसके पौधे से? चीर। बबूल से तो गोंद निकलता है, पीपल से तो नहीं निकलता, कनेर से भी नहीं निकलता, तो किससे होगा? चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मानव का हृदय क्या? हम लोग का दिल 1 मिनट में कितनी बार? तो उसका 70 से 72 बढ़ देता है। तो यहाँ हम लोग का % क्या है? 72 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? 72 पर टिक करेंगे। अगर 70 लिखा रहेगा, 71 लगेगा, 72 या बगल में 73 भी देगा तो भी चलेगा, तो हम लोग उसी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा का वहन शरीर के अंदर किस माध्यम से होता है? वसा में क्या हुआ? चर्बी, फैट का क्या हुआ? वहन मैंने एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो शरीर में क्या है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका किसके द्वारा जाता है? ये लसिका, लाइफ के द्वारा। जो पीले रंग की ग्रंथि होता है, ये क्या करता है? लसिका। यही क्या करता है? वसा को शरीर के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, लसिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में क्या हुआ? फफूंदी, फफूंद हुआ। तो फफूंदी का क्या में क्या आता है? मृतजीवी पोषण। जैसे गोबर छत्ता वो भी क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? वो भी क्या है? मृतजीवी पोषण है। जो क्या है? लकड़ी, गोबर, इस सब में क्या आता है? जिसको हम लोग सांप छत्ता भी बोलते हैं हम लोग, गोबर छत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? मृतजीवी। ये बी नंबर उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली क्या है? किस प्रकार की झिल्ली है? तो उसका है पारगम, अपारगम, अर्धपारगम। इनमें से क्या है? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्धपारगम। अर्धपारगम ना हल्का सा आर पार होने वाला अर्धपारगम होता है, जिससे क्या है? गैसीय पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ को क्या है? कोशिका बाहर निकालती है शरीर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि को घटक है, जो पौधे में क्या करता है? पौधे को क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ एथिलीन। ये तो होगा नहीं। एथिलीन क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन है। ये भी ये तो दूसरा चीज है। जिब्रेलिन ये मुर्दारी अम्ल है। ये क्या है? मराने वाला। ये तो गाछ को और मरा देता है। तो जिंदा करता है कौन? ये ऑक्सीन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीन। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन होगा सही उसका? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है जो गाछ को क्या कराता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूरॉन के छोटे छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहा जाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूरॉन का चित्र पहले बना लेते हैं। तो न्यूरॉन का हम लोग चित्र जानते हैं कि ऐसे बनता है, ये तारा टाइप का ऐसे ही बना देते हैं। और क्या इससे एक जुड़ा रहता है ये, और लास्ट में ये टाइप का ऐसे रहता है। ये हुआ बीच में एक्सोन रहता है। ऐसे थोड़ा बना देते हैं। तो उसमें छोटा छोटा यहाँ जो होता है ये सब, जिसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, ये छोटा छोटा रहता है इधर। ये है डेंड्राइट, जिसको हम लोग दुमड़ी का बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है दुमड़ी का ना है, लिख के क्या लिखा है? इंग्लिश वर्ड लिखा है, कौन है? डेंड्राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ये डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ना तो लवक होगा ना एक्सोन होगा। एक्सोन तो क्या होता है? एक्सोन ये है एक्सोन। ये क्या होता है? ये दोनों के बीच क्या है? दो तंत्रिका के बीच की खाली जगह है, सिनेप्स कहता है। तो सिनेप्स के बगल में ये जो था ये है एक्सोन। तो इसका आंसर क्या होगा? डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बाह्य निषेचन करता है? निम्न में कौन है? निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है? तो हम लोग देखते हैं कि क्या है? मनुष्य में भी, इंटरनल, कुत्ता में भी, गाय में भी। इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल। तो इसमें क्या है? मेंढक। मेंढक में हम लोग देखते हैं कि मेंढक क्या है? अपना अंडा क्या है? पानी में छोड़ देता है और वहीं फर्टिलाइज होके क्या होता है? फिर क्या है? नए मेंढक का जन्म होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो क्या है? जीवाणु। जीवाणु के कारण तो नहीं होता है। प्रोटोजोआ ये भी नहीं होता। इनमें से सभी ये भी नहीं हो। क्या है? एड्स क्या है? एड्स क्या है? विषाणु रोग। जो से एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, क्या है? AIDS का क्या हम लोग जानते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। जो क्या होता है? HIV वायरस से होता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। लिखा है क्या? ह्यूमन वायरस। वायरस हुआ तो वायरस का आंसर क्या? वही विषाणु। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विषाणु। विषाणु इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या है? स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्रियों में क्या है? कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या? मेल। ये हुआ मेल, ये क्या हुआ? फीमेल। मेल हुआ फीमेल। मेल में क्या आ जाता है? XY गुणसूत्र पाया जाता है, और फीमेल में क्या होता है? ओनली XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र? इसमें क्या है? XX पाया जाता है सिर्फ। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? XX यानी B नंबर। XX क्या है? स्त्रियों में गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी जो हम लोग खाते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C6C12H22O11।
तो उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, C12H22O11। उसको हम लोग ऐसे इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि हम क्या है इसको मोबाइल से बनाए, मोबाइल से बनाने के लिए तो ये रोमन स्क्रिप्ट में तो नीचे आएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या है इसको बता दें कि C12H22O11 वो ऐसा ही है, किताब में ऐसा ही रहेगा, C12H22O11 वहाँ रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। बिग की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बिग की क्या है? किडनी की छोटी एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, गले मुड़स तो होगा नहीं, बोमन संपुट तो क्या है, बोमन संपुट भी नहीं होगा। बोमन संपुट क्या है? बोमन संपुट वो प्याली वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं। मूत्रवाहिनी वो भी नहीं, उसका क्या है पार्ट्स है, लेकिन क्या है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन क्या होगा? 46 नंबर है ना, तो 46 नंबर का क्या होगा? ये होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? बिग की क्रियात्मक संरचना को क्या हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन, तो इसका आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन करते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क का 3 भाग होता है। दिमाग का कितना भाग होता है? 3 भाग। ये आगे वाला भाग होता है क्या है? आगे वाला भाग को, आगे वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं फोरब्रेन। अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, और ये जो होता है पीछे वाला जहाँ थोड़ा क्या होता है दबा हुआ रहता है उस क्या हो, तो उसका नाम क्या है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पहला है वही पीछे माने पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का 3 भाग होता है। नंबर 1 अनुमस्तिष्क हुआ, दूसरा है क्या है पोन्स हुआ, और तीसरा है मेंडुला। मेडुला कहते हैं जिसको हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं, वो दिमाग का बहुत ही क्या है सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शरीर का संतुलन कौन करता है? अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं इंग्लिश में, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्म का क्या है? स्पर्म का क्या है? ये जो है स्पर्म, इसका निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु क्या है? मेल गैमेट से। क्या है? मेल गैमेट से। तो मेल गैमेट्स कौन है इसमें? विरसन में। क्या होगा? विरसन। गर्भा से ये तो फीमेल है, अंडा से ये भी फीमेल है, इनमें से सभी ये तो होगा नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या है? विरसन में। विरसन इज क्या है? राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? विरसन। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अब जो 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल का जो भी क्वेश्चन आंसर करूँगा आप तक पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।